हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि वन डायमेंशनल एरे का मीनिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी है वन डायमेंशनल एरे की, प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे हम एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, इंडेक्सिंग क्या होता है, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। बेस्ड ऑन द प्रीवियस वीडियो टुडे I will demonstrate the some programs based on one-dimensional array with the help of C programming language. As you are seeing that, the first one is you have just to check it out. Write a program to find the sum of elements in an array. Second, हम program discuss करेंगे to find the largest elements in an array. Third, program to reverse the elements of an array. Then search for an elements in an array, and finally sorting the elements in an array with ascending orders. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को आज हम सॉर्ट आउट करेंगे और ये देखेंगे कि एरे को इम्प्लीमेंट एक्चुअल में करते कैसे हैं कोड वाइज। आसान है, बहुत इजी है। लॉजिक अगर आपको ये समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आप एरे इसके अंदर जो भी वर्कआउट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर और विद द हेल्प ऑफ एन एरे कि आपको कोई इशू हो। सो फर्स्ट प्रोग्राम हम कंसिडर करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। मीनिंग सिंपल है कि कुछ एलिमेंट्स हम एरेज के अंदर पहले इनपुट कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम ये डिक्लेयर करेंगे कि एरे का साइज कितना है। साइज डिक्लेयर करने के बाद फिर हम उसके अंदर एलिमेंट इनपुट कराएंगे। जब एलिमेंट इनपुट हो जाएंगे देन उसके बाद उन एलिमेंट्स का यानी कि उन पर्टिकुलर न्यूमेरिक एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, सम करेंगे और सम करके हम उसको प्रिंट कराएंगे। एक सिंपल लॉजिक तो यही हो गया। अब इसको कोड वाइज कैसे करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। यस, सो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। वी हैव जस्ट टू डिफाइन द सम हेडर फाइल्स लाइक stdio.h, colon.h। आई थिंक सी प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने इन हेडर फाइल्स को अच्छे से पढ़ा होगा। Then we have just to consider the void main. Okay, here we have to define the array. Array name is ARR. Size of array is 5. Array का साइज कितना है, 5 एलिमेंट्स हमें लेने हैं, राइट। टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। फाइन, कुछ सपोर्टिंग वेरिएबल्स लिए लाइक सम इज इक्वल टू 0, i इज जस्ट फॉर द लूपिंग, है ना। तो पहले काम क्या करना है, पहले हमें काम करना है कि हमें 5 एलिमेंट्स यूज़र से इनपुट कराने हैं। सो printf एंटर 5 एलिमेंट्स। देन आफ्टर दैट वी हैव जस्ट टू अप्लाई द लूप लाइक फॉर लूप, क्योंकि एरे का जो साइज है वो कितना है, 5 एलिमेंट्स का है। तो यहाँ पे हम लूप चलाएंगे कहाँ से, 0 से 5 तक और 1 by 1 इंक्रीमेंट हम करेंगे लूप के अंदर। देन ओपन द फॉर लूप और scanf, ये सिंटैक्स से देखेगा। Percentage D is used for the format, is basically is a format specifier used to take the input as a integer type from the user, and address of ARR I mean जो भी हमारा एरे है, जैसे ये हमारा एरे बना, ठीक है, ये एरे हमारा कितना एलिमेंट्स का है, 5 एलिमेंट्स का है, 0 1 2 3 4 एंड जस्ट 4 एंड 5। अब यहाँ से हम चले, यहाँ तक हम क्या करेंगे, डेटा इनपुट कराएंगे। तो स्कैन क्या कर रहा है, एक एक एरे एलिमेंट को अंदर, एक एक एरे एलिमेंट में उसके एड्रेस के अंदर, जैसे इसका एड्रेस कुछ और है, इसका एड्रेस कुछ और है, लेकिन है ये एक ही बताया मैंने कि एरे इज अ कंटिग्यूअस, एरे स्टोर्स द कंटिग्यूअस मेमोरी स्पेस या कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, इन द मेमोरी या कंटिन्यूअस एलोकेशन इन द मेमोरी, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो सेम केसेस हियर, यहाँ पे हम 5 एलिमेंट्स इनपुट करा के यूज़र से स्टोर करा लेंगे कंटिन्यूअस ऑर्डरिंग में, राइट। ओके, तो इनपुट वाला काम तो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब बात आती है प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग के अंदर भी हमें क्या करना है, हमें पहले एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक की वैल्यू को क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे हमने एक लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, बिल्कुल वही सेम लूप जो लूप हमने इनपुट के टाइम पर लगाया था।
तो कैलकुलेशन के टाइम पे भी वही लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें तो ट्रैवर्स करना है, सारे एलिमेंट्स में ट्रैवर्स करना है। तो एग्जैक्टली हम एक एक एलिमेंट्स के अंदर ट्रैवर्स करते हो जाएंगे और एक एक एलिमेंट की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट हमारा प्रीवियस एलिमेंट से ऐड ऑन होगा, फिर जो ऐड ऑन वैल्यू आई जिसमें हमने एरे का इंडेक्स वैल्यू जो भी है उसको हमने मैक्स में स्टोर करा दिया। अब क्या करेंगे, जो अनदर वैल्यूज़ हैं एरे की वो हम कंपेयर कराएंगे किससे, मैक्स से, राइट। वो हम कंपेयर कराएंगे मैक्स से। कैसे, लूप चलाया तो ट्रैवर्स कर रहे हैं एरे के अंदर, लूप चलाना जरूरी है, बताया था प्रीवियस लेक्चर में। अकॉर्डिंगली हमने यहाँ लूप कंडीशन लगाई कि इफ ARR इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर ARR यानी कि सेकंड फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, इनकी वैल्यू अगर मैक्स से ज़्यादा है तो क्या करें, ARR की वैल्यू को स्टोर करा दें मैक्स में, एंड फाइनली प्रिंट करा दें क्या, हम मैक्स की वैल्यू। तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कंपैरिजन करने के बाद, यानी कि एक एलिमेंट को हमने स्टोर कराया मैक्स वेरिएबल के अंदर, और उसी मैक्स वेरिएबल के साथ हमने बाकी एरे के इंडेक्स वैल्यू को क्या कराया, कंपेयर कराया। कंपेयर कराने के बाद आपने ये देखा कि जो वैल्यू अगर ज़्यादा हुई, कोई भी whatever any value which reside inside the array index is greater than the maximum, so that value will be called the maximum value. So we have just to print the maximum is here. C प्रोग्रामिंग के अंदर चेक करते हैं कैसे इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। Let's say take another example. Find the maximum. Just a minute. Okay, just a minute. Yes, this is the program. Okay, so you just to go to the run. Yes, 5 elements. Let's say some randomly 5 elements input करा रहे हैं. Oh yeah. 89 is the highest largest element in an array. I hope ये कोड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Okay, so consider another program. Reverse array element में हमने कोई एलिमेंट इनपुट कराया, हमने उसको रिवर्स ऑर्डरिंग में फैच कराना है, यानी कि हमने 1 to 5 अगर वैल्यू इनपुट कराई यूज़र से तो 5 to 1 को हमें प्रिंट कराना है, राइट। कैसे कराएंगे, वी हैव जस्ट टू डिफाइन द एरे साइज इज हियर 5, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस 2 प्रोग्राम किए थे। इनपुट कराया 5 एलिमेंट्स, यहाँ पे हमने इनपुट करा लिया विद द हेल्प ऑफ लूप, एंड रिवर्स ऑर्डर में हम क्या करेंगे, फॉर लूप को हम रिवर्स तरीके से ऑपरेट करेंगे, यानी कि जो ट्रैवर्स करेंगे, यानी कि जैसे ये हमारा एरे है, एरे का साइज हमारा 5 है, लेट्स से वी हैव टू डिफाइन एन एरे, वी हैव सम एलिमेंट्स लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 5, लेट्स से ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमने जब इनपुट कराना शुरू किया था तो हमने यहाँ से इनपुट कराना शुरू किया था, लेकिन जब हम आउटपुट देखेंगे तो हम यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब बॉटम टू टॉप हम रीड करना शुरू करेंगे। तो बॉटम मीन्स जो एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, 4 है। कहाँ तक रुके, ग्रेटर इक्वल टू 0 तक रुके, और 1 1 करके क्या करता है, डिक्रीमेंट करता रहे। जैसे ये इंडेक्स वैल्यू 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, वट राइट। तो हमने क्या करा, फॉर लूप को हमने रिवर्स पोजिशन में, इस पर्टिकुलर फॉर लूप का जो रिवर्स होगा वो ये होगा, एंड हमने क्या करा, एरे की हर एक इंडेक्स वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा दिया और स्लैशन लगाया, जिससे हम ऑर्डरिंग वे में डिसेंडिंग वाइज या हम रिवर्स ऑर्डर, सो नॉट डिसेंडिंग वाइज, रिवर्स ऑर्डर में हम पढ़ सकें इस वैल्यू को। कैसे, लेट अस टेक एन एग्जांपल, रिवर्स एलिमेंट, ओके। यस, सो दैट्स अ कोड, सेम कोड है जो कोड अभी हमने लिखा था नोटपैड पे, आपने देखा था वो, आई मीन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। रन कराते हैं जस्ट टू गेट सम एरर, ओके, वी नीड द
comment section is there as because we are just to forget it out. Yes, 5 elements. Yeah, so reverse array is 54. देखिएगा आपको देखिए 54, 76, 39, सॉरी 89, 67 एंड 45. तो जिस ऑर्डरिंग में हमने इनपुट कराई वैल्यू उसका रिवर्स उससे क्या कराया, प्रिंट करा दिया. सो डेट्स अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ रिवर्स द एलिमेंट ऑफ एन एरे. आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं. आज हम लोगों ने 3 प्रोग्राम देखे जो कि हमारे 1 डायमेंशनल एरे के ऊपर बेस्ड है. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा इन क्वेश्चंस को. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रोग्राम लेकर आएंगे 1 डायमेंशनल एरे के ऊपर बेस्ड. आई होप आपको समझ में आया होगा. और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ. ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.